नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें अपन ने रूल किए थे उनके, जैसे बहुभुज, समांतर चतुर्भुज वो किए थे। और अगला टॉपिक है इसका सदिशों का द्विविमीय वियोजन। अर्थात वियोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी सदिश को उसको एक घटकों में तोड़ना। जैसे उसको लंबवत भी तोड़ सकते हैं, समांतर भी तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसमें। सदिश के द्विविमीय वियोजन में दिए गए सदिश राशि वियोजन में दिए गए सदिश को परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित करना। सदिशों का द्विविमीय वियोजन। सदिशों के द्विविमीय वियोजन में दिए गए सदिश को परस्पर दो लंबवत घटकों में तोड़ना ही सदिश द्विविमीय वियोजन कहलाता है। इसमें सामान्यतः जब एक सदिश को वियोजित करते हैं तो उसका एक घटक एक्स एक्सिस में तथा दूसरा घटक वाई एक्स में होगा। जब भी एक सदिश को अगर अपन वियोजित करते हैं तो उसका एक घटक एक्स एक्सिस में और दूसरा घटक वाई एक्सिस में होता है। अगर उसको लंबवत वियोजित करते हैं अपन तो यदि किसी सदिश ए को परस्पर दो लंबवत घटकों में घटक ए एक्स और ए वाई होंगे। में वियोजित किया जाए। यदि सदिश ए को परस्पर दो लंबवत घटक ए एक्स और ए वाई में वियोजित किया जाए तो इसको डायग्राम से देखते हैं। वो वियोजित कैसे होगा? यहाँ पे अपने पास ये ए एक्स और ए वाई क्या है? सदिश हैं, तो इन पे वेक्टर आएगा। मान लीजिए एक सदिश है, उसको अपन वियोजित कर रहे हैं, लंबवत दो घटकों में तोड़ना अपने को उसको। इसको दो घटकों में तोड़ लिया अपन ने। यहाँ इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया हो, ये कौन सी है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आई कैप, और ये डायरेक्शन जे कैप होगी अपने पास। ये डायरेक्शन आई कैप और ये डायरेक्शन जे कैप, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अपने पास ये हो जाएगा। तो ये अपने पास लेंथ कौन सी है?
ए एक्स और ये ए वाई, तो ये कौन सी हो जाएगी, ए वाई होगी ये भी। तो यदि सदिश ए को परस्पर दो लंबवत घटकों ए एक्स और ए वाई में विभाजित करते हैं तो अपने पास डायग्राम ऐसा बनता है ग्राफ में। तब ये त्रिभुज बन गया अपने पास, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ओ एम एन में, ट्रायंगल ओ एम एन में ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, जो कि अपने पास क्या है, वेक्टर है। ये क्या है अपने पास, कौन सा घटक है अपने पास, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। और ये कौन सा है वाई, ये कौन सा अपने पास, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्षैतिज घटक है और वाई ऊर्ध्वाधर घटक है। तो अपने पास ए एक्स जो वेक्टर है अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस में आई कैप। और ऐसे ही ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए वाई जे कैप, जो कि अपने पास वाई एक्सिस में है। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्शन को ऐड करते ही। उससे पहले कौन सी इक्वेशन थी अपने पास, ये, और डायरेक्शन ऐड करते अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है इनमें। अब यहाँ अपन ए का परिमाण देखते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा इसका। अपने पास ए इक्वल्स टू क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और दूसरा क्या था, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर। यहाँ से अपने को ए का परिमाण निकालना है, ओनली परिमाण। तो परिमाण का फॉर्मूला क्या जाता है अपने पास, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये अपने पास ए का फॉर्मूला हो गया। और यदि ए एक्स मोड के साथ थीटा का कोण, ए एक्स के साथ थीटा का कोण, उस डायग्राम में ए एक्स के साथ थीटा का कोण कितना बनेगा, यहाँ इस डायग्राम में ए एक्स क्या था अपने पास, ये क्या था आई कैप, ये क्या था अपने पास जे कैप, जो कि ए वाई था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और ये क्या था अपने पास, ये रिजल्टेंट था, जो कि क्या था अपने पास, यहाँ ए वेक्टर था। यहाँ डिनोट क्या किससे करता है, ओ एम और एन से। और ये ए वाई था अपने पास। तब यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा कौन सा बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो थीटा ये बनेगा अपने पास। यहाँ ए एक्स के साथ थीटा का कोण, ए एक्स के साथ थीटा का कोण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू कोस थीटा। ये कहाँ से निकला, क्योंकि अपने पास ये है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण, लंब, और ये आधार। अगर थीटा है यहाँ तो ये लंब हो गई, ये कर्ण होगा, ये आधार हो गया। तो लाल बटा कक्का से क्या है, लंब, एक्स क्या है अपने पास आधार, और ए क्या है यहाँ पे कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हुआ अपने पास, लंब बटा कर्ण।
ए एक्स अपॉन ए कोस थीटा, तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या है अपने पास ए कोस थीटा, और ऐसे ही ए वाई अपॉन ए जो कि क्या अपने पास साइन थीटा लाल बटा कक्का से, तो ए वाई इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास ए साइन थीटा। अपने पास ये फॉर्मूले आ गए, दो, एक ये आ गया और एक ये और एक ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ये तीन फॉर्मूले आ गए यहाँ से, और एक फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे टेन थीटा ए वाई अपन एक्स, ए वाई का क्या है यहाँ पे लंब और ए एक्स आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो गया टेन थीटा। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया ए वाई इक्वल टू ए एक्स टेन थीटा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अपने को कोई सी भी एक वैल्यू दे रखी हो, जैसे ए एक्स दे रखा है, तो अपने यहाँ से ए वाई की वैल्यू या ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू दे रखी हो और ए एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। अब यहाँ एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके। इसमें पहला एग्जाम्पल अपने पास ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस प्लस 2j का एकांक सदिश बताइए। एक वेक्टर का एकांक सदिश बताइए यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास एकांक सदिश का, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। तो एक के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ ए एक्स क्या है 3 और ए वाई क्या है 2। तो यहाँ से ए का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का 4। ये वैल्यू आ गई अपने पास ए की रूट 13। अब ये वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ए कैप इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन रिजल्टेंट क्या है अपने पास 13 रूट 13। तो अपने पास ये एकांक सदिश की वैल्यू आ गई। यहाँ ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, ए का रिजल्टेंट निकाल लिया और ए सदिश है जिसकी वैल्यू अपने पुट कर दी और नीचे रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने पास। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कि ए कैप इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप अपने पास ये दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है अपने पास कि ए के घटकों का परिणाम ज्ञात करो। यहाँ पे अपने को ए के घटकों का परिमाण देखना है कि कौन से परिमाण है ए के घटक के। तो यहाँ ए के घटकों का परिमाण, तो ए एक्स क्या है अब यहाँ पे अपने पास 5 और ए वाई क्या है अपने पास यहाँ माइनस का 4। ये अपने पास परिमाण आ गए आई कैप और जे कैप के। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि ए का
ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। परिमाण ज्ञात करना है अपने को, तो एक ए का परिमाण ज्ञात करना है, तो ए का फॉर्मूला क्या अपने पास, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। परिमाण अपने पहले वैल्यू निकाल ली थी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25 और इसका 16, तो कितना हो गया ये 41 √41 हो गया। तो ए की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब ऐसे ही अगला है इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ए का एकांक सदिश निकालो। ए का एकांक सदिश तो अपने पास पहले परिमाण रिजल्टेंट निकाल लिया था, कितना वैल्यू आई थी उसकी 41, और एकांक सदिश निकालना अपने को। ए का एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। तो वेक्टर क्या अपने पास ये 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन परिमाण कितना है √41। तो अपने पास एकांक सदिश आ गया ए का। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप का एकांक सदिश ज्ञात करो। एकांक सदिश ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपने पास घटक क्या है, ए एक्स घटक क्या है, ए एक्स घटक 1 और ए वाई घटक क्या अपने पास -1। और एकांक सदिश पूछा है ए वेक्टर का, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए वेक्टर अपॉन ए का रिजल्टेंट। ये हो गया अपने पास। तो रिजल्टेंट निकाल लेते पहले, √ए एक्स का होल स्क्वायर 1 -1 का होल स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, रिजल्टेंट क्या आ गया √2। ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ए एकांक सदिश क्या हो गया, ए कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रिजल्टेंट कितना आ गया √2। तो ये अपने पास एकांक सदिश हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप सदिश ए एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, ए एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा। तो अपने पास इसमें क्या दे रखा है, घटक क्या क्या है इसके, ए एक्स की वैल्यू 2 है अपने पास और ए वाई की वैल्यू 2 है। ए एक्स की वैल्यू आई कैप में 2 और ए वाई की वैल्यू जे कैप में 2। और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कोण निकालने का, tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, यह फॉर्मूला है अपने पास। तो यहाँ अपने पास ए एक्स घटक की और ए वाई घटक की दोनों की वैल्यू दे रखी है, जो पुट कर देंगे अपन। वैल्यू क्या आ गई 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, कौन सी थीटा पे होती है 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री पर tan थीटा का मान 1 होता है। अतः ए एक्स कितना कोण बनाएगा 45 डिग्री। फॉर्मूले ध्यान रखने बस इसमें, तो जैसे कोण के लिए फॉर्मूला अपने पास ये लग गया।
अगला क्वेश्चन है, ये कोई पिंड है जो कि धरातल पे है अपने पास। इसको पचास न्यूटन बल से फोर्स लगा रही है, इस पे 50 न्यूटन बल का। तो धरातल से फोर्स लगाते समय ये कितना कोण बनाएगा? तो यहाँ दे रखा थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो इस पिंड के लिए हमें अपने को 37 और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो। इस पिंड के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक ज्ञात करने हैं इसके अपने को। तो इसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे इसको अपन घटकों में तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको ये अपने पास है थीटा है, थीटा कितना है 30 डिग्री। इसको अगर अपन तोड़ें घटकों में, लंबा तोड़ना है तो एक लंबा तो ऐसे हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर, एक तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ए एक्स या ए कोस थीटा वाला घटक जो कि एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कौन सा हो जाएगा अपने पास, ए साइन थीटा वाला। दो घटकों में तो टूट गए अपने पास, और अपने पास थीटा क्या है 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है अपने पास, ए एक्स इक्वल्स टू, या ए एक्स का मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए कोस थीटा। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 50 न्यूटन, और कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास √3/2। तो अपने पास वैल्यू आएगी ये, जो कि अपने पास ये है क्षैतिज घटक हो जाएगी। और ऐसे ही ए वाई जो कि अपने पास ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए कौन सा फॉर्मूला हो गया अपने पास, ए साइन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, और साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 50 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। जो कि अपने पास ये अपने पास ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और ये अपने पास क्षैतिज घटक हो गया। ये अपने को पूछा था क्वेश्चन में। जैसे अपन ने द्विविमीय वियोजन किया है, उसी प्रकार त्रिविमीय वियोजन भी है, जो भी इसी तरीके से होगा। त्रिविमीय वियोजन में क्या हो जाएगा, त्रिविमीय वियोजन में क्या हो जाएगा, द्विविमीय में तो दो घटकों में तोड़ रहे थे, और त्रिविमीय में 3 घटकों में तोड़ेंगे। सदिशों का टॉपिक क्या है, सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। यदि किसी दिए गए सदिश, यदि किसी दिए गए सदिश को परस्पर तीन लंबवत घटकों में
वियोजित करना त्रिविमीय वियोजन कहलाता है अपने के पास। यदि किसी दिए गए सदिश को परस्पर 3 लंबवत घटकों में वियोजित करना उस सदिश का त्रिविमीय वियोजन कहलाता है। त्रिविमीय वियोजन कहलाता है। सामान्यतः जब किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन किया जाता है तब उसको x, y, z घटकों में वियोजित करते हैं। जब किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन किया जाता है तो उसको सामान्यतः x, y, z घटकों में वियोजित करते हैं। जैसे द्विविमीय में x और y में कर रहे थे, उसी प्रकार त्रिविमीय में x, y और z 3 घटकों में वियोजित करेंगे। और ऐसे ही वो 3 लंबवत घटक कौन से हो जाएंगे अपने पास? ax, ay और az हो जाएंगे। तो यदि सदिश A को परस्पर 3 लंबवत ax, ay और az घटकों में वियोजित किया जाए तो इसे डायग्राम से देखेंगे। जैसे पहले 2 सदिश ये थे, अब 3 सदिश हो गए अपने पास। कौन कौन से? ax, ay और az। ये कौन सा है? z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये डायरेक्शन कौन सी है अपने पास? आई कैप, ये डायरेक्शन जे कैप और ये डायरेक्शन के कैप हो गई अपने पास। तो यहाँ इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये जो कि क्या है? ए वेक्टर है अपने पास। ये हो गया अपने पास इसका डायग्राम। ए यहाँ अपने पास रिजल्टेंट है। ये कौन सी डायरेक्शन? ये भी ए वाई हो जाएगी और ये ए एक्स है, ये भी ए एक्स होगी। ये इसका डायग्राम है त्रिविमीय का। ये 3 घटकों में तोड़ा है अपने, वियोजित किया है। अब इसमें वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। 3 वेक्टर हैं, तीनों को ऐड कर लिया इनको। और अगर डायरेक्शन से शो करें तब कैसे करेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू
एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और ए इक्वल्स टू ए वेक्टर जेड के कैप। और इनको ऐड करके लिखे तो ए इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू ये इक्वेशन आ गई अपने पास वेक्टरों की। अगर एक जो है लिखें तो इनको तब यहाँ ए वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए वेक्टर का रिजल्टेंट ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि ए का ए एक्स के साथ अल्फा कोण और ए का ए वाई के साथ बीटा कोण और ए का ए जेड के साथ गामा कोण, ए एक्स का अल्फा और ए वाई का बीटा और ए जेड का गामा कोण हो तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास ए कोस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कोस बीटा और ए जेड इक्वल्स टू ए कोस गामा हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ इस इक्वेशन में कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये क्या है, ये तीनों अपने पास क्या है यहाँ दिक कोजें, जिनको क्या बोलते हैं दिक कोज्या, दिक कोजें। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या बोलते हैं दिक कोजें। और इनका योग हमेशा 1 होता है। इनके कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। दिक्कोजाओं का योग हमेशा 1 होता है। और अब इसी दिक्कोजा पे दिग्जाएं क्या होती हैं, क्वेश्चन है ये अपने पास कि किसी सदिश की दिक जाएं दिग्जाओं का योग कितना होगा, किसी सदिश की दिग्जाओं का योग कितना होगा अपने पास। तो इसको आंसर ऐसे होगा कि अपने पास दिक्कोजाएं क्या थी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या था अपने पास 1। और अपने पास फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। अपने पास कोस स्क्वायर वाली टर्म है इक्वेशन है तो ये इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन बन गई, ये यहाँ पुट कर देंगे अपन तो ये क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इनको ऐड कर लिए, ऐड होने वालों को 3 माइनस 1 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 2 माइनस, इसको इस साइड में ले जाएंगे अपन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये क्या है अपने पास, दिख जाए की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 होती है। और दिख को जाए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये अपने पास दिख को जाए होती है और ये दिख जाए होंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ अपने को घटक ज्ञात करने हैं इनके। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि इसके घटक ज्ञात करने हैं। तो घटक क्या हो जाएंगे इनके, ax घटक क्या होगा 3, ay घटक क्या होगा अपने पास -4 और az घटक क्या होगा अपने पास 2। ये अपने पास क्या था पहला क्वेश्चन कि घटक ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास एकांक सदिश ज्ञात करो इनका, एक कैप इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन उसका परिमाण। तो परिमाण क्या हो जाएगा इनका अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का 16 और 2 का 4, तो कितने हो गए अंडर रूट 23। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रिजल्टेंट क्या है अपने पास अंडर रूट 23, जो कि अपने पास क्या आ जाएगा इसका एकांक सदिश आ जाएगा। इस पे अभी और एग्जाम्पल है जो हम कल करेंगे।